क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे आज। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देती हूं मैं। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। बताइए, पैरेन्काइमा स्टोरेज फोटोसिंथेसिस सही है या गलत है? सही है। स्क्लेरेन्काइमा, आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? शुड आई इंक्रीज द वॉल्यूम? यस मैम। ओके। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ सही है या गलत है? सही है। सही है मैम। एसेंट ऑफ सैप, ये भी सही है। एसेंट का मतलब होता है एसेंडिंग, एसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना। सैप का मतलब है सेल सेप विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो जो पूरा सैप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? जाइलम से जा रहा है। ये भी सही है। फ्लोएम, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये कैसा है? सही है मैम गलत? रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। क्या आना चाहिए उसकी जगह? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ऐसा आना चाहिए उसकी जगह पर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following is not a characteristic of meristematic cells? Presence of intercellular spaces, होल्ड पे रखते हैं। थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सही है। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, सही है। हाई मेटाबॉलिक रेट भी सही होना चाहिए। क्या गलत होना चाहिए? हाँ, इंटरसेल्युलर स्पेस। सेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती है उसमें, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, अभी ये नंबर 16 देखते हैं, मैच द साइंटिस्ट। अब देखो आपकी बुक में ना एक भी साइंटिस्ट दिए हुए नहीं है। अभी तक आपको जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी साइंटिस्ट एट ऑल। तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं, ये क्वेश्चन को आंसर देखने के बाद डिस्कस करेंगे इसको। करें ऐसा? शेल वी डू दैट? ओके है ना? ओके, अब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 याद रखना, बाद में करना है, ठीक है? 20 तक जाके फिर आंसर्स देखेंगे। अरे बाप रे, इसमें ना बहुत हल्लू हल्लू से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ। बताइए किसके एग्जांपल है? लेटरल मेरिस्टेम। करेक्ट, क्योंकि दे हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑफ गर्थ। तो ये कैसे मेरिस्टेम है? ये लेटरल मेरिस्टेम है। You're right with that. Meristematic tissues are composed of, बताइए, mature cell, fully differentiated cells that cannot divide, or immature cells with power to divide. Immature cells with power to divide. Correct. Meristematic मतलब सेल डिवीजन करेंगे। Okay, that's correct. A common structural feature of vessel elements and sieve tube elements. Vessel किसको बिलोंग करते हैं? जाइलम को। sieve tube किसको बिलोंग करते हैं? फ्लोएम को। कॉमन क्या है दोनों में? इन्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। देन यू हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स और पोर्स ऑन द लेटरल वॉल्स और प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बताइए क्या? पी प्रोटीन, सॉरी, क्या आएगा बताइए? मैम बी। बी बी थिक सेकेंडरी वॉल्स। एनी अदर आंसर? देखो, ई न्यूक्लिएट कंडीशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वेसल्स में आई थिंक होते हैं न्यूक्लियस। थिक सेकेंडरी वॉल्स हो सकता है। पोर्स ऑन लेटरल वॉल्स, पोर्स कहाँ होते हैं? हेड टू टेल मैनर में होते हैं ना। आई थिंक पोर्स आर ऑन द एपाइसिस। तो मुझे लगता है कि बी हो सकता है। देखते हैं, विल सी द आंसर्स। ओके, चलो, और किसी को कोई और ऑप्शन बोलना है? और कोई ऑप्शन किसी को बोलना है, या बी फॉर बॉम्बे सही है? सही है। ओके, ठीक है, चलो टिक करते जाना, आंसर्स नोट डाउन करते जाना, ठीक है?
16 के अलावा सारे हमने डिस्कस किए हैं। मैम हाँ बोलो। मैम 19 में ए भी आएगा ना, सी ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन वेसल एलिमेंट्स में तो होता है ना। व्हाट अबाउट वेसल एलिमेंट्स? Yes, ma'am, they have nucleus. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। रूट कैप इन मोनोकॉट्स इज फॉर्म्ड बाय, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। अगेन, इज इट कैलिप्ट्रोजन? यस मैडम। So it is again B for Bombay, कैलिप्ट्रोजन। डर्मेटोजन नहीं आएगा, वास्कुलर कैम्बियम से रूट कैप नहीं बनता है, जाइलम फ्लोयम बनते हैं, वुंड कैम्बियम क्या होता है पता नहीं। So okay, कैलिप्ट्रोजन seems to be the right word. Next is all the xylem elements when mature are dead except for, बताइए, बहुत सिंपल है ये तो, क्या आएगा? Xylem parenchyma. पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ही एक लाइवली सेल्स, बाकी सारे डेड हो जाते हैं। नंबर 22, विच इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू? पेरेन्काइमा। क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा लिविंग है क्या? यस मैडम। आई थिंक द आंसर शुड बी कॉलेनकाइमा, क्योंकि कॉलेनकाइमा स्ट्रेंथ तो देता है पर वो स्क्लेरेनकाइमा की तरह डेड नहीं है। अभी फिलहाल हम कॉलेनकाइमा रखते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, इडियोब्लास्ट के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। सो इडियोब्लास्ट आर sclerenchymatous fiber found in the leaf of yucca, specialized parenchymatous cells which contain ergastic substances, collenchymatous cells producing angular thickening, and crystals of calcium oxalate found in hard fruits. एक काम करते हैं, इसको भी अभी हम पेंडिंग रखते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया है। तो हमको कितने पेंडिंग रखे हैं हमने? क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 23। प्लीज नोट डाउन, 25 तक जाके फिर आंसर्स देखेंगे। ओके ओके, लेट्स गो डाउन। So what do we have now? We have question number 24. उसके लिए हमको मूव करना पड़ेगा इधर। ओके, there we are. इसको ले जाते हैं इधर। Question number 24 is, which of the following is a vessel-less angiosperms? देखो, angiosperms में vessels बहुत well developed होते हैं, पर इसमें से कोई तो भी स्पीशीज ऐसा है जिसके अंदर वेसल्स एब्सेंट है। टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन, एंड देन यू हैव, आई शुड बी वेयरिंग माय स्पेक्स, विंटेरा एंड ऑल। क्या आंसर है बेटा? आप श्योर हैं? No, ma'am. Okay, you want to make a wild guess? चलो, let's do it. So C for Calcutta पे ताला लगाते हैं। तो फिर गैस तो यहां भी कर सकते थे, यहां गैस क्यों नहीं किया हमने? चलो यहां भी कुछ गैस करेंगे। गैस वन फ्रॉम हियर ऑल्सो। इडियोब्लास्ट, इडियोटिक सेल्स कौन से होने चाहिए? बी फॉर बॉम्बे। Shall we choose B for Bombay? Yes or no? अरे बोलो भाई, गैस ही करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोलो चलो। ओके, Yes, B for ball. Yes. चलो फिर B for Bombay. Okay, now coming to the next one. क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट, उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे। The cells of the quiescent center are characterized by having dense cytoplasm and prominent nuclei, having light cytoplasm and small nuclei,
dividing regularly to add the corpus, dividing regularly to add to tunica. ओके सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा व्हाट इज सो ये क्वाइसेंट वाला भी अभी इसको हम पेंडिंग रख रहे हैं एंड नाउ वी विल गो फॉर आंसर्स. किसी को कुछ वाइल्ड गेस करना है इसमें? एनीबडी वांट्स टू गेस एनीथिंग? चलो आई विल चूज डी फॉर देहरादून. देखते हैं राइट है या नहीं. अच्छा आंसर्स लिख लिए हैं सबने? आंसर की इज रेडी. चलो फटाफट मुझे बताओ 14 का आंसर सही था हमारा डी. Yes, sir. ओके इसका आंसर क्या था 15 का? ए. ओके 16 वो बाकी है. नहीं पर आंसर बताया ना मैंने अभी. आंसर बी. बी फॉर बॉम्बे. हाँ. ओके अब कैसे याद रखेंगे इसको? देखो यहाँ पे ग्रू का आंसर होना चाहिए टिश्यू. ओके सो द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय ग्रू. देन नागेली उसका आंसर है जाइलम एंड फ्लोयम. हेबरलैंड इसका आंसर है. मैम हाँ बोलो. मैम 19 क्वेश्चन का आंसर की दिखाओ ना 2 मिनट. 19 वाले पे पहुंचते हैं पहले 16 कर लें. हाँ ओके मैम. सी का आएगा हार्ड्रोम एंड लेप्टॉम. माय गॉड इनके पेरेंट्स को थोड़े अच्छे सिंपल नाम रखने चाहिए थे. और क्लोज का आएगा क्वाइसेंट सेंटर. क्वाइसेंट सेंटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ गए उससे रिलेटेड. राइट सो कैसे रटेंगे इसको? एनीबडी हैज गॉट एनी टिप हाउ टू डू दिस? मुझे ये जाइलम और फ्लोएम का पता था नेगेली. तो तुमने बोला नहीं. वो पर एक ही पता था उसमें क्या. ओके ठीक है कोई बात नहीं. सो चलो फटाफट से बोल दो ग्रू किसका है? टिश्यू ये तो याद रह जाएगा. ग्रू टिश्यू. नागेली जाइलम फ्लोयम. हेबरलैंड इज हार्ड्रोम एंड लेप्टोम एंड क्लोज इज क्वाइसेंट सेंटर. ओके ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है बट ओके. चलो 17 का क्या है फटाफट बता दो. लेटरल मेरिस्टम. 18 का क्या है? डी. इमेच्योर सेल्स. ये जो हमने बोले थे वो तो हमारे सारे राइट ही हुए. ओके 18 sorry this is okay. What about 19? जल्दी जल्दी. ए फॉर एप्पल. A for apple, enucleate condition. ग्रीष्मा ने बताया था but do vessels also like they are enucleated? यस मैम न्यूक्लियस मैंने पहले ही बोला था. वेसल्स और सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि जाइलम है ना डेड टिश्यू है इसी. Okay. So now you can remember it that vessels में as she gave the explanation that vessel also is enucleated तो उसका आंसर आ जाएगा sieve tube के साथ enucleated. Okay. What about number 20? Number 20 क्या था आंसर? B. कैलिप्टोजेनी था. ओके ओके नंबर 21. नंबर जाइलम पैरेन्काइमा. ओके 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 C. ओके नंबर 22. B.
collenchyma. B. Collenchyma. ठीक है, सो ये हमारा सही हुआ. एंड व्हाट अबाउट 23? B. Specialized parenchymatous cells with contain ergastic substance. तो हमारा जो वाइल्ड गेस था वो सही निकला. सो ओके, याद रखेंगे अभी. इडियोब्लास्ट आर parenchymatous cells which produce ergastic substances. What are ergastic substances? So who wants to speak what is ergastic substances? They are the tissues that result due to storage of starch, right? And form due to excess of photosynthesis. ठीक है, चलो फिर 24 का आंसर बता दो. 24 का what is the answer? All of these. All of these, as Haripriya said. All of these. Okay, पर अब इसको ना आपको याद रखना पड़ेगा. कैसे याद रखोगे? देखो कितनी सारी चीजें याद रखनी है. वेसल लेस एंजियोस्पर्म. कौन से ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें वेसल नहीं है? टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन एंड वेंचरा. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. और दो भी है. सॉरी, क्या बोल रहे हैं अनीशा? और दो भी एग्जांपल्स है. बोलो कौन से? डिजेनेरा और ड्राइनिश. ओके, तो एक्सेप्शंस याद रखेंगे आप. कौन से एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें वेसल नहीं है? ओके फाइन. नंबर 25. बी. लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई. तो क्वाइसेंट सेंटर. So quiescent center is a group of cells in the form of hemisphere with the flat face towards the root tip of vascular plants. तो कहाँ present होंगे? Vascular plants के root tip की तरफ present होंगे. और यहाँ पे cell division proceeds very slowly or not at all, but the cells are capable of resuming meristematic activity should tissue surrounding them be damaged. तो समझ में आया आपको? ये अपाइकल मेरिस्टेम, अगर ये रूट है तो यहाँ पे टिप के पास कहीं प्रेजेंट है, पर यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है नॉर्मल कंडीशंस में. लेकिन अगर आसपास के टिश्यूज डैमेज हुए तब ये सेल डिवीजन करेंगे. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो दे एक्ट लाइक अ स्टेम सेल. जब रीजनरेशन की जरूरत है तब वो एक्शन में आएंगे, अदरवाइज दे आर साइलेंट. ओके, सो दैट्स टिल 25. चलो 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे. आप अपने आंसर्स लिखते जाना और फिर देखेंगे हमारे आंसर सही थे या गलत थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. बोन शेपेड sclerenchymatous cells found in hypodermal layer of some seeds and fruits are called. अच्छा, इसको स्क्लेरिड्स बोलते हैं, ये तो हमको पता था. लेकिन जो बोन शेपेड हैं उनको क्या बोलते हैं? आई थिंक टर्मिनोलॉजी से आप लोग वाकिफ होंगे तो आंसर बता पाएंगे. एनी गेसेस? A. यस, यू आर राइट. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो ऑस्टियो. जस्ट अ मिनट, मुझे भी ऐसा लग रहा है. द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ बोन, सॉरी, एसोसिएटेड विथ बोन इज, आई वांटेड टू टेक दिस हियर. ओके, हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है. द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ बोन इज ऑस्टियो, तो ये होना चाहिए ऑस्टियोस्क्लेरिड्स. ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चेक करेंगे. So that is osteosclerids. In angular collenchyma, thickenings are present on the tangential walls, on the walls bordering intercellular spaces, at the corners of the cell or throughout the cell.
अब यहाँ पे देखो वो जो थिकनिंग होती है ना, एनसीईआरटी में इतना ही दिया है कि कॉलेनकाइमा में थिकनिंग होती है, किसकी होती है बताओ? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, पर उसकी अलग अलग पैटर्न है। तो ग्रीष्मा आप आंसर देना चाहती हैं बेटा? अगर वो कौन सा क्या? क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस हो रहा है। हाँ यस मैम। तो अगर एंगुलर कॉलेनकाइमा है तो थिकनिंग्स कहाँ होनी चाहिए? लेट अस मेक अ वाइल्ड गेस, कॉर्नर पे होनी चाहिए। हाँ यस मैम, कॉर्नर पे होनी चाहिए शायद सेल के। ठीक है, सो सी फॉर कैट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, वास्कुलर टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये आपको आता है, बताइए। Presence of vessels in the xylem, presence of well developed sieve tubes, presence of companion cell, या all of these? Everybody knows this answer. Come on. Come on children, I am waiting for your input. आपको आता है ये आंसर? I will not speak the answer, आप ही बताएंगे। चलो ग्रीष्मा, हरिप्रिया, प्राची, तन्वी, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? 28 का। हाँ, नंबर 28। What should be the answer? Sorry? कौन सा नंबर मैडम? 28 बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से पढ़ो। प्रेजेंस ऑफ, मैडम बी। डी होगा। क्या होगा? बी। मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए डी फॉर, ऑल ऑफ दिस। हाँ, बी आना चाहिए। डी फॉर देहरादून होना चाहिए। अच्छा देखो, अभी हम सिर्फ ये 3 आंसर्स ही कंफर्म कर लेते हैं। टिश्यू सिस्टम का थियरी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो वो हम कल करेंगे। सो 26, 27, 28 कौन से आंसर्स बोले हमने? ए, सी एंड डी। लेट अस सी इफ इट इज करेक्ट।